नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद से शीघ्र पारित हो जाएगा। थल सेनाध्यक्ष जनरल विपिन रावत आज परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का के पैतृक भूमि चैनपुर में आयोजित भूतपूर्व सैनिकों की रैली में शामिल हुए। चतरा के कुरखेता जंगल में आज सुबह हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया और 3 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और सीबीआई की टीम ने धनबाद में बीसीसीएल के कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद से शीघ्र पारित हो जाएगा। दक्षिणी असम के सिलचर में आज विजय संकल्प समावेश को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बहुत सोच समझकर नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किया गया है और सरकार इस पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। बांग्लादेश सीमा से सटे शहर सिलचर में लाखों लोगों की मौजूदगी में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर में फैले भारतीय आपस में खून के रिश्ते से बंधे हैं और इसलिए विभाजन के पीड़ित व्यक्तियों को उनके देश में यदि परेशानी होती है तो उन्हें शरण देना भारत की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय नागरिकता पंजी यानी एनआरसी के विषय में प्रधानमंत्री ने कहा कि एनआरसी तैयार करने की प्रक्रिया में आम जनता को हुई कठिनाइयों से वह वाकिफ है और यह पक्का करने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी भारतीय इस पंजी में शामिल होने से छूट न पाए। थल सेनाध्यक्ष जनरल विपिन रावत आज परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पैतृक भूमि चैनपुर में आयोजित भूतपूर्व सैनिकों की रैली में शामिल हुए। यह कार्यक्रम देश की सेवा में बलिदान देने वाले और सेना में सेवा के लिए भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आर्मी चीफ विपिन रावत ने झारखंड को वीरों की भूमि बताया। उन्होंने झारखंड के युवाओं को सैन्य क्षेत्र में सेवा की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ के सैनिकों ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर सेना और देश को गौरवान्वित किया है। आर्मी चीफ ने अल्बर्ट एक्का के साहस और पराक्रम की प्रशंसा करते हुए उनके शहीद होने की कहानी लोगों को बताई। उन्होंने गुमला के युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में सेना से जुड़कर देश सेवा के लिए आगे आने की अपील की। झारखंड भूमि के उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का जो ये कार्यक्रम किया है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड की भूमि वीर भूमि कहलाई जाती है क्योंकि इस इलाके से बहुत से नौजवान भारतीय सेनाओं में तैनात हैं। कुछ ऐसे कर्म किए हैं के लिए भारतीय सेना और पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। 1971 की लड़ाई में अपना साहस और वीरता दिखाने का मौका उस वक्त प्राप्त हुआ जब पाकिस्तान में दिसंबर 31 में जंग छिड़ रही थी। चैनपुर के बरवे उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित कार्यक्रम में थल सेनाध्यक्ष ने शहीद अल्बर्ट एक्का की पत्नी बलमदीना एक्का को सम्मानित किया और 51,000 रुपए का चेक प्रदान किया। अल्बर्ट एक्का सन 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। जनरल रावत ने कहा कि यह गुमला वासियों के लिए भी गर्व की बात है कि लांस नायक अल्बर्ट एक्का के कारण ही गुमला के चैनपुर का नाम लिया जाता है और इस भूमि को वीर भूमि का दर्जा दिया जाता है। इस कार्यक्रम के दौरान 18 वीर नारियों समेत 3 दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया और चेक प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पलामू जिले में मंडल डैम समेत 6 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर कोयल परियोजना सहित आधा दर्जन पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा और चाईबासा से जुड़ी 6 योजनाओं की ऑनलाइन आधारशिला रखेंगे। 11 से 12 बजे तक प्रधानमंत्री शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पलामू दौरे को लेकर जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी और एनएसजी के कमांडो ने पूरे कार्यक्रम स्थल को अपने घेरे में ले लिया है। पूरे कार्यक्रम स्थल में लगभग 500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर, आसमान तथा एसपीजी और एनएसजी के कमांडो निगरानी करेंगे। 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। इसमें कई एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, दरोगा स्तर के अधिकारी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए पलामू प्रमंडल के तीनों जिलों पलामू, गढ़वा एवं लातेहार पुलिस अलर्ट पर हैं। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास आज पलामू गए और प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पलामू आगमन को लेकर रिम्स में 12 सदस्यीय मेडिकल टीम का गठन किया गया है। रांची से टीम आज पलामू पहुंच गई है। कार्डियक एम्बुलेंस के साथ टीम में 6 डॉक्टर, नर्स और पारा मेडिकल कर्मी शामिल हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में राफेल मसले पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि पहला विमान इस वर्ष सितंबर में आ जाएगा। सभी 36 विमानों की आपूर्ति 2022 तक पूरी हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि फ्रांस से अग्रिम पीढ़ी के बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 2016 में समझौता हुआ। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय सुरक्षा को अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यूपीए सरकार 10 वर्ष में इस विमान की खरीद समझौते की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकी। वहीं विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर सदन में चर्चा के दौरान उपस्थित रहना चाहिए। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चतरा जिले के वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत झारखंड बिहार सीमा पर कुरखेता जंगल में आज सुबह पुलिस और भाकपा माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। करीब 3 घंटे चली मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है और 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मुठभेड़ में इंसास राइफल समेत बड़ी मात्रा में कारतूस और नक्सली साहित्य बरामद किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक निगम प्रसाद के नेतृत्व में तलाशी अभियान चलाई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर राजपुर पुलिस ने सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों के साथ संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता पाई है। पुलिस ने भाकपा माओवादी रीजनल कमांडर आलोक के नेतृत्व में नक्सलियों के इस क्षेत्र में सक्रिय होने की सूचना पर यह कार्रवाई की। पुलिस अधिकारी तलाशी अभियान के बाद ही कुछ कहने की बात कह रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया है कि 15वें वित्त आयोग से इस वर्ष 30 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री जेटली ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के विचारणीय विषयों में बताया गया है कि आयोग सिफारिशें करते समय 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों का इस्तेमाल करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आयोग को जनसंख्या नियंत्रण के आधार पर करों में राज्यों की हिस्सेदारी का निर्धारण करने का भी अधिकार होगा। जिन स्टेट्स में जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण रखा है उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे, लेकिन आधार तो आज की जनसंख्या हो सकती है। एक का तात्पर्य यह है कि अगर आप जनसंख्या नियंत्रण करते हैं तो उसके आधार पर आपका लोकसभा में प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा। लेकिन दूसरे का विषय है कि अगर आप कम करते हैं तो उसकी वजह से आपके साधन कम हो जाएं, ऐसा प्रयास नहीं होगा। लोहरदगा जिले के विद्यालयों में छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ताइक्वांडो, कराटे समेत अन्य मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जिले के 10 मध्य और 10 माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया है। इससे छात्राओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। लोहरदगा जिला की छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जिला के 20 विद्यालयों का चयन किया गया है, जिनमें 10 मध्य विद्यालय और 10 माध्यमिक विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में ताइक्वांडो सहित अन्य आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। छात्राओं के मनोबल को बढ़ाए रखने एवं उन्हें आत्मरक्षा के गुर सिखाने के उद्देश्य से कुशल प्रशिक्षकों के द्वारा उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। छात्राओं को अपनी सुरक्षा करने के उद्देश्य से किए जा रहे इस प्रयास की सराहना की जा रही है। वहीं छात्राओं में इसको लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। छात्राएं काफी उत्साह के साथ इस प्रशिक्षण में भाग ले रही हैं। उनका कहना है कि वे अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं और इसके लिए उन्हें ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो मील का पत्थर साबित होगा। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। सीबीआई की टीम ने धनबाद जिले में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL के कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने आज सुबह 7 बजे धनबाद के बस्ताकोला एरिया स्थित BCCL ऑफिसर कॉलोनी में KOCP परियोजना के मैनेजर अरुण सिंह, गोलकडीह के सर्वेयर ललन सिंह, MK सिंह एरिया सर्वे ऑफिसर समेत BCCL के लगभग आधा दर्जन अधिकारियों के यहां एक साथ छापा मारा। सीबीआई मार्च 2018 में BCCL के गोलकडीह परियोजना के NC पैच में कोल स्टॉक में हुए गड़बड़ी के मामले में छापेमारी कर रही है। यह मामला लंबे समय से विवादों में रहा है और इस संबंध में सीबीआई ने पहले भी छापेमारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद से शीघ्र पारित हो जाएगा। थल सेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत आज परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का के पैतृक भूमि चैनपुर में आयोजित भूतपूर्व सैनिकों की रैली में शामिल हुए। चतरा के कुरखेता जंगल में आज सुबह हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया और 3 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और सीबीआई की टीम ने धनबाद में BCCL के कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।